हाय दोस्तों, आपके समक्ष फिर एक अपनी छोटी सी कविता लेकर हाजिर हुआ हूँ। समय समय कलमबद्ध तरीके से आप तक अपनी भावनाएं पहुँचाने का काम करता आया हूँ। उत्तराखंड का लाल धीरेन्द्र कोटियाल आपके समक्ष अपनी आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ पिरोने का काम करता रहेगा। लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स एंड गजल्स लिरिक्स कैन मेंटेन इन योर माई नोटबुक इन लिटिल स्टेज। काफ़ी छोटी उम्र से कुछ ना कुछ लिखता जा रहा हूँ। जब से ये चैनल और ये बने इंस्टाग्राम, तब से मैंने अपनी भावनाएं आप तक पहुँचाने का काम किया है। मुझे कोई शेयर करे न करे, आगे फॉरवर्ड करे न करे, लेकिन जो मेरे दिल के करीब है उन तक मैं अपनी भावनाएं पहुँचाने का काम करता आया हूँ। एक नया टॉपिक, फिर एक नया विषय, माँ भगवती से आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे परिवार सहित स्वस्थ और मस्त होंगे। फिर एक नया टॉपिक उठाने की कोशिश की है जिसका शीर्षक मैंने संसार का जागरण रखा है। संसार मतलब वर्ल्ड का जागरण। तो एक राइटर होने के नाते जो मेरे को लगता है करने की कोशिश करता है, बाकी बड़े बड़े पदों पे कौन किस तरह जागरण कर सकता है, एक छोटा इंसान किस तरह किसी को आगे इंस्पायर कर सकता है, तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए एक शीर्षक उठाया, स्टार्ट करना चाहूँगा। हर छंद का, हर लाइन का मतलब अलग है इसमें, जिसका शीर्षक मैंने संसार का जागरण रखा है कि सारे जहां में हरा भरा प्यार का वातावरण हो। सारे जहां में हरा भरा प्यार का वातावरण हो। इंसान का इंसान के प्रति, इंसान का इंसान के प्रति सदाचार का आचरण हो। इंसान का इंसान के प्रति सदाचार का आचरण हो। सारे जहां में हरा भरा प्यार का वातावरण हो। इंसान का इंसान के प्रति सदाचार का आचरण हो। गीत गजल कविताएं लिखो मगर कुछ ऐसे। कोई भी राइटर हो सकता है, कोई फेमस हो गया, कोई मुझे सा स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई कहीं कर रहा होगा, तो उसी को भी मैंने पिरोने की कोशिश की कि गीत गजल कविताएं लिखो मगर कुछ ऐसे। गीत गजल कविताएं लिखो मगर कुछ ऐसे जिसके हर छंद में रस व अलंकार का व्याकरण हो। जिसके हर छंद में रस व अलंकार का व्याकरण हो। सारे जहां में हरा भरा प्यार का वातावरण हो। गांधी, सुभाष, भगत सिंह, टैगोर सा बनूं मैं। आज के नई जनरेशन को मैं कहना चाहूँगा, जो हम पढ़ते आए हैं किताबों में, न्यू जनरेशन भी इनको रीड आउट कर रहे होंगे, महान पुरुष हमारे भारत के रहे, कि गांधी, सुभाष, भगत सिंह, टैगोर सा बनूं मैं। सबके जहन में यहाँ बस, सबके जहन में यहाँ बस इसी प्रकार का उदाहरण हो। सबके जहन में यहाँ बस इसी प्रकार का उदाहरण हो। सारे जहां में हरा भरा प्यार का वातावरण हो। इंसान का इंसान के प्रति सदाचार का आचरण हो। कभी ना आए जीवन में ऐसा मनुष्य दिन, जैसे कई कंट्रियों में वार हो रही है आज की तारीख में। ये बहुत पहले की मैंने कविता लिखी है, लेकिन लगता है रियलिटी शो आउट, टचमेंट अबाउट हर्ट करती है। जैसे कई देशों में अलगाववाद है, आतंकवाद है, कहीं लड़ाइयाँ चल रही है, सीरिया से लेकर अफगानिस्तान से लेकर कहीं भी देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, कट्टरपंथी हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं। कि कभी ना आए जीवन में ऐसा मनुष्य दिन जब चले गोली। जिंदगी, कभी ना आए जीवन में ऐसा मनुष्य दिन जब चले गोली, उठे तलवार और आक्रमण हो। कभी ना आए जीवन में ऐसा मनुष्य दिन जब चले गोली, उठे तलवार और आक्रमण हो। अंतिम रूप इस कविता को देने की कोशिश की है, छंद मिलाने की कोशिश की है कि नई सदी में चारों तरफ ज्ञानता का प्रकाश फैले। नई सदी में चारों तरफ ज्ञानता का प्रकाश फैले। अज्ञानता का अंधकार हटे, अज्ञानता का अंधकार हटे, इस संसार का जागरण हो। जो इस कविता का शीर्षक भी रखा है कि नई सदी में चारों तरफ ज्ञानता का प्रकाश फैले, अज्ञानता का अंधकार हटे, अज्ञानता का अंधकार हटे, इस संसार का जागरण हो। सारे जहां में हरा भरा प्यार का वातावरण हो। इंसान का इंसान के प्रति सदाचार का आचरण हो। धन्यवाद दोस्तों। यू कैन वॉच वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र कोटियाल। धन्यवाद दोस्तों।